तो बच्चों वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 सोशल साइंस का प्रोजेक्ट वर्क। तो इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का पूरा प्रोजेक्ट फाइल आपको बताने वाले हैं कैसे आपको लिखकर तैयार करनी है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पूरी हम सोशल साइंस की फाइल आपको बताने वाले हैं कैसे आपको तैयार करनी है। इसके पहले बच्चों हमने वीडियो डाल दिए हैं साइंस की, इंग्लिश की, मैथ की, आर्ट की। तो अगर आपने नहीं देखा है, हिंदी की भी पड़ गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे वीडियो आपको प्रोजेक्ट फाइल के मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं लिखी है तो ज़रूर आप इससे लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी प्रोजेक्ट फाइल। इस तरीके से आपको मार्केट से पहले प्रोजेक्ट ये फाइल ख़रीद लेनी है। इसके बाद ये आपको फिल कर लेना है अपना एड्रेस। इसके बाद यहाँ से प्रोजेक्ट आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है। ठीक, तो फर्स्ट है आपका प्रोजेक्ट नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन में अंतर। ठीक, तो इसको आप और अच्छे से मोटी मोटी हेडिंग में स्केच से लिख सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको आप बड़े बड़े हेडिंग थोड़ा सा मोटे मोटे अक्षरों में स्केच से लिख दीजिएगा। ठीक, कलर स्केच से। और इस तरीके से आप पूरा लिख लीजिएगा। और इसमें आपको सारणी बनानी है। ठीक, तो अंतर का आधार लिखना है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक, तो इस तरीके से 3 कॉलम आपको बनाने हैं। और इसके बाद आपको लिखते जाना है। फर्स्ट आपका पॉइंट है आरंभ, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रमुख कारण। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा आपको इस तरीके से चार्ट के माध्यम से बताना है। ठीक, तो बच्चों हम स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको लिखते जाना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों भागीदारी। तो इसमें भी आपको इस तरीके से लिख लेना है। ऐसे आपको पूरा लिखते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों महिलाओं की भागीदारी। तो यहाँ पर भागीदारी में फर्स्ट पॉइंट है आपको डाल के महिलाओं की भागीदारी लिखना है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। सेकंड पॉइंट है आपका मुस्लिम वर्ग की भागीदारी। तो मुस्लिम वर्ग की क्या भागीदारी है, तो इसमें आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है गतिविधियाँ। ठीक, तो गतिविधियाँ आपको लिख लेना है। बच्चों इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी अभी हम आपको बताएंगे कहाँ पर मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और पूरी फाइल आपको इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपको स्कूल में दूसरा प्रोजेक्ट दिया गया है कोई तो आप वो लिख लीजिएगा। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, किसी कारण बस आपका छूट गया है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आंदोलन की वापसी। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिख लेना है आंदोलन की वापसी। सन 1931 में गांधी जी के गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर के बाद यह आंदोलन वापस ले लिया गया। चौरा चौरी हिंसक घटना के बाद 1922 में गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। इस तरीके से आपको ये वाला प्रोजेक्ट कर लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट कार नंबर 2। ठीक, तो ये है आपका प्रोजेक्ट कार 2। तो चलिए इसमें देख लेते हैं आपको क्या लिखना है। प्रोजेक्ट कार 2 में आपको लिखना है भारत की भौतिक विविधता तथा बहुलतापूर्ण संस्कृति पर देश की कृषि पद्धति तथा शस्य प्रारूपों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। देश में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, रेशे व फसलें, सब्जियां, फल, मसाले, मेवे इत्यादि उपजाए
जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 शस्य फसलें ऋतुएं पाई जाती हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की तथा जायद की। ठीक, तो यहाँ फसलों के बारे में आपको बताना है। पहला आपको डालना है रबी की फसलें। तो रबी की फसलों में आपको लिख देना है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं, गर्मियों में अप्रैल से जून के मध्य तक काटी जाती हैं। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें भारत के अधिकांश भागों में उगाई जाती हैं, तो भी गेहूं तथा रबी की अन्य फसलें देश के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में फसलें विशेष रूप से उगाई जाती हैं। इन भागों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड आदि राज्य शामिल हैं। इन भागों में सर्दियों में होने वाली चक्रवाती वर्षा रबी की फसलों के लिए विशेष लाभकारी होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति ने भी रबी की फसलों को प्रोत्साहित किया गया। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको खरीफ की फसलें। इसमें आपको लिखना है खरीफ की फसलें मानसून के आरंभ में जून व जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इस शस्य फसलें की मुख्य फसलें होती हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, पटसन, जूस, मूंगफली तथा सोयाबीन। ठीक, चावल मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय प्रदेश, सीमांध्र, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में उगाया जाता है। कोंकण तट चावल की कृषि के लिए विशेष रूप से विख्यात है। हाल ही में चावल पंजाब तथा हरियाणा की भी महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में चावल को वर्ष में 3 बार उगाई जाती है। यह आस, असन, अमन तथा बोरो। ठीक, ये हैं इसकी खास फसलें। इसके बाद जायद की फसलें आपको लिखना है। रबी तथा खरीफ ऋतुओं के बीच गर्मी की एक छोटी सी अवधि जायद ऋतु कहलाती है। इस ऋतु में उगाई जाने वाली कुछ फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, सब्जियां, हरा चारा तथा आदि की फसलें हैं। गन्ना पूरे वर्ष उगाया जाता है। इसे रबी तथा जायद दोनों प्रकार की फसलों में स्थान दिया गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका भारत की शस्य ऋतुओं की तुलना। ठीक, तो अंतर के आधार पर रबी और खरीफ, जायद। ठीक, तो तीनों में क्या अंतर है, इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखते जाना है। फसलों को बोने का समय तीनों का अलग अलग है, तो इस तरीके से तीनों का अलग अलग समय आपको लिख लेना है। इस तरीके से काटने का समय तीनों का अलग अलग है, तो तीनों का काटने का समय आपको लिख देना है। ठीक, काटने का समय और फसलों की किस्म, किस तरह की फसलें हैं, तो पूरा आपको इस तरीके से लिख लेना। बच्चों नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट कार्य, थर्ड है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं आपको क्या लिखना है। थर्ड है बच्चों सत्ता के ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण में अंतर बताइए। तो यहाँ आपको अंतर का आधार सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको डालकर लिखना है सत्ता का बंटवारा, फिर सरकारों के प्रकार। तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखते जाना है। सेकंड पॉइंट है इसके बाद बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर। ठीक, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में क्या अंतर है, तो यहाँ पर बताना है आपको अंतर का आधार प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक, तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज इसमें भी लिख लेना है। आप चाहें तो ये पॉइंट इधर भी डाल सकते हैं, 1 2 ऐसे करके। ठीक, जितना अच्छे से आप चाहें उतना अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ये बच्चे ने हेडिंग डाली है तो ये छोटे छोटे अक्षरों में डाल दिया है, तो आप इसको बड़े बड़े अक्षरों में स्केच से डाल सकते हैं। ठीक, जितना अच्छे से आप डेकोरेट करेंगे उतनी अच्छी आपकी फाइल लगेगी। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा पूरी। उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन क्रियाओं की किस्म, इस तरीके से पूरी आपको ये लिख लेना है। ठीक,
5वां है आपका रोजगार अवसर, तो ये 5 नंबर में आपको पूरा लिख लेना है। तो ये थी बच्चों, तो इस तरीके से आपको पूरा ये कर लेना है, लिख लेना है। और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपको गूगल पर सर्च करना है वंदना classes.com, ठीक, wandana.classes.com गूगल पर सर्च करना है और वहाँ पर आपको पूरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तो फर्स्ट नंबर पर आपको क्लिक कर देना है, तो वहाँ पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो बच्चों, इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल फाइल की डाल दी है वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी हम तैयार कर देंगे, तो प्लेलिस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी आप फाइल लिख लीजिएगा। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मैम सोशल साइंस का दीजिए, मैथ का दीजिए, तो सारे आपको नंबर से एक एक करके आपको सारी प्रोजेक्ट फाइल की वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।